अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर जब हम कारोबार कर रहे हैं तो हमारे पास इस बात का इल्म होना चाहिए, ये बात जहन के अंदर होनी चाहिए कि जिन पेयर्स पे हम काम कर रहे हैं इनका स्प्रेड कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्प्रेड कितना हो सकता है। वैसे तो अकाउंट्स की दो किस्में हैं, एक फिक्स स्प्रेड है और एक वेरिएबल स्प्रेड है। जब हम फिक्स स्प्रेड की बात करते हैं तो मामला ख़त्म हो जाता है। जब हम वेरिएबल स्प्रेड की बात करते हैं तो उसमें कभी स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी स्प्रेड बहुत कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 5 हाई स्प्रेड करेंसी पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ज़्यादातर ये जो 5 स्प्रेड हैं, 5 हाई पेयर स्प्रेड हैं, और मैंने ये चीज़ भी देखी है, बल्कि आज हफ्ते का दिन है, आज भी मैं देख रहा हूँ जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनका स्प्रेड होता है 3 पिप 4 पिप आम रूटीन में, उनका स्प्रेड 25 पिप तक भी कुछ वक्त में बढ़ जाता है। जब एक पेयर का 25 पिप स्प्रेड हो जाता है हमारे स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान हो, हम जो एशियन लोग हैं, ये जो काम करते हैं ये 20-30 पिप के अंदर करते हैं। बहुत कम ट्रेडर ऐसे हैं, बहुत कम ट्रेडर ऐसे हैं जो काम करते हैं 200 पिप पे, जो काम करते हैं 300 पिप पे, 200 पिप उनका स्टॉप लॉस होता है, 200-300 पिप उनका टेक प्रॉफिट होता है। तो जब हमारा 25 पिप स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है, नुकसान ऑटोमेटिक होना ही है। तो ये बात हमारे जहन के अंदर होनी चाहिए कि जिस वक्त हम काम कर रहे हैं, जिस पेयर पे हमने ट्रेड लगाई हुई है, इस पेयर पे किस वक्त में हाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्प्रेड बढ़ सकता है। आप देखें यूरो यूएसडी है, इसका जो मैक्सिमम स्प्रेड जा रहा है ये तकरीबन 10 पिप तक जाता है। मैक्सिमम की बात करता हूँ, ज़्यादा के से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। और वैसे इसका जो स्प्रेड आम रूटीन में होता है वो 1-1.5 पिप होता है। लेकिन कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिनका स्प्रेड आम रूटीन के अंदर तो 3, 4, 2, 5 पिप होता है। लेकिन कुछ वक्त ऐसे ही होते हैं जब डे चेंज होता है, जब न्यूज़ आने वाली होती है कि इनका स्प्रेड 25-30 पिप भी मैंने देखा है। तो आज आपको 5 पेयर्स बताने मकसूद हैं। सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड होता है वो होता है GBP NZD का। देखें एक मेरे सामने ओपन है, ये जो अकाउंट है ये मेरा एक रियल अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर जो GBP NZ का 3, 4, 5 से नीचे ज़्यादातर इसका स्प्रेड होता है। लेकिन अभी देखें मार्केट बंद हो चुकी है और इस वक्त जो इसका स्प्रेड है 1.9138 और 1.9163 है। अभी देखें ये 1.9138 हो गया और दूसरा 91, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखें 1.9138 हो गया और ये 1.9163 हो गया। अभी देखें इस जगह पे अगर हम बाई लगाते हैं तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। ये एक नुकसान की बहुत बड़ी वजह है, जो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो करेंसी पेयर में ज़्यादातर ब्रोकर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है वो GBP NZD के अंदर होता है। जो 2 नंबर पे है वो होता है NZD CAD, न्यूजीलैंड डॉलर एंड CAD। दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होता है वो NZD CAD के अंदर होता है। इस वक्त मैं देखता हूँ NZD CAD के दरमियान में कितना है, 0.9209 और 9218, ये तकरीबन 10 पिप के दरमियान में
NZD CAD का स्प्रेड इस वक्त मौजूद है, जबकि ये 15 पिप तक आम 18, 16, 20 से ऊपर नहीं जाता, जबकि जो GBP NZD है ये 30 पिप तक भी चला जाता है। NZD CAD दूसरे नंबर पे एक हाई स्प्रेड करेंसी पेयर है। तीसरे नंबर पे है वो है EUR NZD। EUR NZD को जब हम देखते हैं तो 1.8844 और 1.8869 तकरीबन 25 पिप के दरमियान में ये भी इस वक्त मौजूद है। इसका अगर सोचा जाए तो NZD CAD तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। तो EUR NZD का स्प्रेड भी इस वक्त तकरीबन जो हमारे पास इस ब्रोकर का चल रहा है वो तकरीबन 25 पिप 24 इशारिया कुछ पिप चल रहा है, और ये भी एक हाई स्प्रेड करेंसी पेयर है और आम रूटीन के अंदर इसकी 4 पिप के दरमियान में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 से 35 पिप तक जा सकता है। चौथे नंबर पे जो हमारा हाई स्प्रेड है वो करेंसी पेयर है CHF JPY। CHF JPY इस वक्त मौजूद है तकरीबन 12 पिप्स के फासले पे। इसका जो स्प्रेड है आम रूटीन में इसका जो स्प्रेड होता है वो 3, 2.8, 3.2 इस जगह पे होता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पिप स्प्रेड भी इस करेंसी पेयर का भी हो जाता है। ये भी एक हाई स्प्रेड करेंसी पेयर है। पाँचवें नंबर पे जो हाई स्प्रेड है वो है GBP CHF। GBP CHF को जब हम देखते हैं तो ये इस वक्त जो मौजूद है 1.3067 और ये 20.3087 ये 20 पिप के दरमियान में मौजूद है, और ये जो करेंसी पेयर है इसका स्प्रेड भी 30-32 तक पहुंच जाता है कुछ मखसूस टाइम के दरमियान में। तो जब भी आप इन 5 पेयर पे इनके अलावा भी जो पेयर्स हैं उनको भी आप नोट कर लें। जब भी आप काम कर रहे हैं, आपकी कोई भी ट्रेड लग रही है, आपका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो आपने नोट कर देना है कि मैं जितना स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, जितना मैं टेक प्रॉफिट लगा रहा हूं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंक्रीज़ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ सकता है मखसूस टाइम के अंदर जो हमारा स्प्रेड है। तो ये 4-5 चीज़ें आपके जहन के अंदर नहीं होंगी तो शायद आपको बात नहीं बनेगी। तो आज हमारा ये बताना मकसूद था। इस हवाले से अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन होते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ वेरिएबल स्प्रेड अकाउंट्स के अंदर होती है। फिक्स स्प्रेड अकाउंट के अंदर ये GBP NZD इनका तकरीबन 13, 15, 10 पे मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं जिनके दरमियान में इनका स्प्रेड रहता है। तो आज इजाज़त दीजिए, कोई सवाल होता है कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।